नमस्कार, मैं आपका आशीष कपिल आज फिर उपस्थित हूँ एक विषय पर चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ। जय श्री गुरुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम जो हमारा त्यौहार आ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण विष्णु अवतार हैं और जब वो नन्हे बालक रूप में अवतरित हुए तो स्वयं भोलेनाथ भी उनके दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। आज उन्हीं लड्डू गोपाल ठाकुर जी महाराज का जन्मदिन आ रहा है। तो दोस्तों, आपने कृष्ण जी की अत्यंत लीलाएं देखी है, जिनकी चर्चा बड़े बड़े योगी महापुरुष और हम लोग भी करते हैं। कभी बांके बिहारी के रूप में करते हैं, कभी द्वारिकाधीश के रूप में करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कृष्ण जी को जो विशेषतः बचपन में चीज़ें पसंद आई थी वो क्या थी और वो हमारे ग्रहों को कैसे ठीक कर रही थी, या अब हम उनका उपयोग करके यदि कृष्ण भगवान का भोग प्रसाद लगाते हैं तो किस तरह से भगवान की कृपा और उस ग्रह की कृपा हम लोगों पर आती है। बस उसी के बारे में छोटी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कृष्ण जी को बचपन में दही, माखन, दूध, मिश्री, इन चीज़ों का से बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्होंने इनको माखन चोर भी कहा गया है। इन्होंने उस माखन की हंडिया को भी तोड़ा है और उस माखन को चुरा कर खाया है। तो दोस्तों, जिसका भी माखन कृष्ण जी ने चुराया है उसके 7 जन्मों का उद्धार हो गया और वह उस जीवन में भी खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करके इस संसार से वैकुंठ धाम को गया। दोस्तों, दूध हमारा चंद्रमा से निर्मित है, दही को हम शुक्र का प्रतीक मानते हैं, माखन भी शुक्र का ही प्रतीक है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में विशेषतः योगदान मन से चंद्रमा का और धन ऐश्वर्य और सुख संपत्ति से शुक्र का ही माना जाता है। तो जिन जिन के भगवान ने ये 2 चीज़ें घर से ग्रहण की है, उनका मन और उनका धन ऐश्वर्य स्वयं ही बढ़ गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर और जो भी आप भोग प्रसाद कर रहे हैं वो करें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन माखन का और मिश्री का और दूध का ये 3 भोग लड्डू गोपाल ठाकुर जी महाराज को अवश्य लगाएं। हो सके तो इन्हें बांटे भी। जितना ज़्यादा आप इनको बांटोगे उतना ही आपका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होगा और भगवान की आपको अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने सुदामा जी से भी चावल ग्रहण करके उनके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त कर दिए थे और उनके झोपड़ी को महल बना दिया। तो कृष्ण भगवान ने कई जगह पर यह दिखाया है कि हमें अपने जीवन में चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करने के लिए ये कार्य करना चाहिए। उसके बाद जब कृष्ण जी की छठी का अवसर आता है तो उस पर भी घर घर में लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। तो कढ़ी हमारे बृहस्पति देव की हो जाती है और चावल शुक्र के होते हैं। बहुत से लोग चावल सफ़ेद ही बनाते हैं, बहुत से पीले भी बना लेते हैं। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे हमारा उस कढ़ी चावल को दान देने से हमारा बृहस्पति मजबूत होता है और हमारे जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं रहती।
दोस्तों प्रकरण तो बहुत हैं, कृष्ण जी की लीलाएं अपरंपार हैं। उन्होंने बचपन में ही हमारे विष को, जीवन से विष को कैसे दूर किया जाता है, ये कालिया नाग पर सवार होकर उन्होंने ये भी दिखाया कि सर्प के विष को वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है तो आप कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना भी कर सकते हैं, वह अवश्य सुनेंगे ठाकुर जी महाराज, कि जैसे आपने कालिया नाग से पूरे विश्व की रक्षा की है उसका जहर फैलने से, ऐसे ही हमारे जीवन में जो विष व्याप्त है उससे भी आप हमारी रक्षा कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप और जो भी भोग प्रसाद कृष्ण भगवान के लिए लगा रहे हैं वो अवश्य लगाएं, लेकिन माखन और मिश्री का और दूध का भोग लगाकर उसे बांटने से आपको अत्यंत लाभ होगा। कृष्ण जी भगवान की, लड्डू गोपाल की लीलाएं अपरंपार हैं। उनके वस्त्रों में भी भेद छुपा हुआ है, उनकी बांसुरी में भी भेद है, उनके मुकुट में भी मोर पंख का भेद है। आप मुकुट जो लाएं वो मोर पंख वाला लाएं, जो उनकी माला है वो मोतियों वाली लाएं, जो उनके वस्त्र हैं हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहनाएं उन्हें, उससे हमारे व्यापार में, हमारी बुद्धि में वृद्धि होगी। मोती की माला पहनाने से हमारा मन शांत रहेगा। मोर पंख का मुकुट लगाने से हमारे जीवन में उन्नति और समृद्धि आएगी। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका आशीष।